एक बेटा जिसने अपने माँ बाप को भूलकर सब कुछ पा लिया, लेकिन जब उसे उनकी याद आई तब बहुत देर हो चुकी थी, या शायद अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी। एक छोटा सा गांव था जहाँ सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जिंदगी जागती थी। मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की आवाज़ और सादगी से भरी जिंदगी। वही रहता था मोहन, एक गरीब किसान, लेकिन दिल का बहुत अमीर। उसकी पत्नी सीता, जो हर हाल में उसका साथ देती थी, और उनका बेटा रोहन, जो उनकी पूरी दुनिया था। रोहन बचपन से ही शरारती था। कभी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी खेतों में भागता, कभी नदी में कूद जाता। सीता उसे डांटती, लेकिन मोहन हमेशा हंस देता, क्योंकि उसके लिए बेटी की मुस्कान ही सबसे बड़ी दौलत थी। रात को वो अक्सर रोहन को अपने पास बिठा कर कहता, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। बस एक बात याद रखना, कभी घमंड मत करना। रोहन हंसकर कहता है, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। और ये सुनकर मोहन की आंखें खुशी से भर जाती हैं। समय बीतता गया, रोहन बड़ा होता गया और उसके सपने भी। अब वो अक्सर शहर की बातें करता, बड़े बड़े घर, कार, पैसा, नाम। एक दिन स्कूल के मास्टर जी घर आए और बोले, मोहन, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है। इसे शहर भेजो, इसका भविष्य उज्जवल है। उस दिन मोहन के दिल में खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं है। कुछ साल बाद वो दिन आ ही गया जब रोहन का शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया। पूरा गांव खुश था, लेकिन मोहन के घर में सन्नाटा था, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा थी। उस रात कोई नहीं सोया। सीता की आंखों में आंसू थे। हम कैसे करेंगे? उसने पूछा। मोहन चुप रहा। सुबह वो खेत पर गया, उस खेत को देखा जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बसी थी, और उसने अपना आखिरी खेत बेच दिया। जब वो पैसे लेकर घर आया, सीता टूट गई। अब हम क्या करेंगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा। हम नहीं, हमारा बेटा जिएगा। उस दिन उन्होंने सब कुछ खोया नहीं था, उन्होंने अपने बेटे का भविष्य खरीद लिया। रोहन शहर चला गया। शुरुआत में वो हर दिन फ़ोन करता, माँ से बात करता, पिता से बात करता, अपने सपनों की बातें करता। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। फ़ोन कम होने लगे, फिर बहाने आने लगे, मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फिर फ़ोन आना बंद हो गया। शहर की चमक दमक ने उसे बदल दिया। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा था, बड़ा घर था, कार थी, नए दोस्त थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था अपने माँ बाप के लिए, जो हर दिन उसका इंतज़ार करते थे। गांव में हर शाम मोहन दरवाजे पर बैठता, हर आहट पर उठता, शायद रोहन आया होगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। सीता चुपचाप रोती। एक दिन उसने टूटे दिल से पूछा। क्या वो हमें भूल गया? मोहन ने धीरे से कहा, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। समय और बीतता गया। उधर रोहन अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ, लेकिन घमंड भी। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। कंपनी डूब गई, नौकरी चली गई, दोस्त छोड़कर चले गए। अब वो पूरी तरह अकेला था। उस रात उसने आईने में खुद को देखा, और पहली बार उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी। कभी घमंड मत करना। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में सबसे कीमती चीज खो दी है। अगली सुबह वो बिना कुछ सोचे गांव की तरफ भागा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो मुझे माफ करेंगे?
जब वो घर पहुंचा, उसके कदम रुक गए। घर टूटा हुआ था और दरवाजे पर उसका पिता बैठा था, जैसे सालों से उसी का इंतजार कर रहा हो। रोहन दौड़कर गया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल टूट चुका था। मोहन ने उसे गले लगा लिया। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। सीता भी बाहर आई। उसने रोहन को देखा और खुद को रोक नहीं पाई। और तीनों रोने लगे। वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो प्यार के थे, अपनेपन के थे। उस दिन के बाद रोहन बदल गया। उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए जिएगा। उसने स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहे। अस्पताल बनवाया ताकि किसी माँ को इलाज के बिना अपने बच्चे को खोना ना पड़े। गरीबों की मदद शुरू की। अब लोग कहते थे ये वही रोहन है, लेकिन अब ये सच में बड़ा आदमी बन गया है। एक दिन मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे तुम पर गर्व है। रोहन की आंखें भर आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था असली सफलता पैसा नहीं है, बल्कि अपने अपनों के साथ रहना है।